किताबुस्सौम हदीस नंबर 1901 में, मन सामा रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स ईमान और हुसूल सवाब की नियत से रोजा रखा तो उस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुन मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफलम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल इबादि वअहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों और पर्दा में रहने वाली मेरी माओं और बहनों,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको जुमा के दिन फुर्सत निकाल कर मस्जिद में जमा होने की तौफीक इनायत बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक बात कहने और लोगों तक पहुँचाने और ख़ुद उस पर अमल करने की तौफीक इनायत बख्शे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ तौसीफ़ किबरियाई के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी है यह सूरह बकरा आयत नंबर 183 में है और हदीस आपके सामने पढ़ी गई है। यह सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1901 में मौजूद है। जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं आप तक कुछ कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रमज़ान का रोज़े का मौसम ये चल रहा है और मौजू भी और गुफ्तगू भी रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में होनी भी चाहिए। वैसे तो जहन के अंदर दूसरा मौजू मेरा चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि रमज़ान की फजीलत के बारे में कुछ बयान करनी है और एक दो हदीस मेरी माँ और बहन के सिलसिले में वो आखिर में वो बयान करूँगा जो निहायत ही मेरे लिए मुनासिब है। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी है यह सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 183। फमन शहदा मिनकुम शहरा, जहन को ज़रा मिंबर रसूल की तरफ रखिएगा, वरना फिर पूरी मेहनत और जितनी मेहनत और कोशिश हुई है वो बेकार और रांगा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फमन शहदा मिनकुम शहरा फलियसुमहु, फमन शहदा मिनकुम शहरा, जो शख्स तुम में से जो शख्स इस रमज़ानुल मुबारक को पाए, फलियसुम हो, तो उस शख्स को चाहिए कि इस महीने के रोज़े को रखे। ये बहुत बड़ी किस्मती और खुशखबरी की बात है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमको मिला है और हम खामखा नहीं रखते हैं, ये बदकिस्मती की अलामत है और ये बदबख्ती की अलामत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि फमन शहिद मिनकुम शहरा, तुम में से जिस शख्स को या जो शख्स ये महीना पाए तो उसको चाहिए इसके जो है पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। बहुत बड़ी ये खुशकिस्मती की बात है। 1 साल के गुनाह माफ हो जाना ये बहुत बड़ी दौलत है। और हम खामखा रोज़ा नहीं रखते हैं तो 1 साल के गुनाह कहाँ से माफ़ होंगे। ये सोचने और समझने की बात है कि हम दिन में, रात में, किस घड़ी में, किस वक्त, किस टाइम में हम क्या बुराइयां करते हैं, क्या गुनाह करते हैं, कहना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ईमान और हुसूल सवाब की नियत से, सवाब हासिल होने की नियत से, नेकी हासिल होने की वजह से रोज़ा रखा तो उसके पिछले 1 साल के 1, 2, 3, 10 दिन के रोज़े या गुनाह नहीं बल्कि 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसी नंबर में है 1901 में सही बुखारी के अंदर, मन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और जिसने ईमान
और हुसूल सवाब की नियत से क़याम किया, इबादत में खड़ा हुआ, तो उसके पिछले गुनाह 1 साल के माफ़ हो जाते हैं। और ये रोज़ा जो हम रखते हैं, ये रमज़ान जो है, इसके कई माने निकलते हैं, लेकिन उसके मैं क्या है 5 माना बयान करता हूँ। 5 माना। रमज़ान का एक माना होता है जलाना। गौर से सुनिएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा। रमज़ान का एक माना होता है जलाना। ठीक, सही बात है कि हम जलते हैं, रोज़ा रखते हैं तो हम तड़पते हैं, भूख की शिद्दत से तकलीफ़ होती है और प्यास लगती है, परेशानी होती है, जिस्म के अंदर ताकत और तवानाई ख़त्म हो जाती है, हाथ पैर क्या है कमज़ोरी, हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाती है, तो एक किस्म का जलाना हो गया। रमज़ान का एक माना। दूसरा माना ज़मीन की तपिश से पाँव का जलना। रमज़ान का एक दूसरा माना है ज़मीन की तपिश से पाँव जिस तरह जलते हैं, तो उसी तरह ये रमज़ान का रोज़ा जो हम रखते हैं तो इसी तरह महसूस होता है। तीसरा माना, ये महीना रमज़ान का तीसरा माना, ये महीना गुनाहों को जलाकर निस्तो नाबूद कर देता है, ख़त्म कर देता है। यानी जो हम रोज़ा रखते हैं तो ऐसा क्या है, जो गुनाह होता है, जो बुराई होती है, हमारे अंदर जो लग्जिश पाई जाती है, जो ख़ता पाई जाती है, तो रोज़ा जिस तरह हम रखते हैं तो रोज़ा रखने से तमाम गुनाहों को, तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देती है, मिटा देती है, निस्तो नाबूद उसका नामो निशान ख़त्म हो जाता है। एक रोज़ा रखते हैं उसी तरह गुनाह मिट जाते हैं, 2 रखते हैं गुनाह मिट जाती है, 3 रखते हैं गुनाह मिट जाती है, 4 रोज़ा रखते हैं गुनाह मिट जाती है, बुराई ख़त्म होती। इसी तरह पूरे रमज़ान 1 महीने के जो हम रोज़ा रखते हैं तो तमाम बुराइयों को, तमाम गुनाहों को जलाकर निस्तो नाबूद कर देता है, ख़त्म कर देता है। जिस तरह आग जो है लकड़ी को जलाकर ख़त्म कर देती है और क्या है राख कर देती है, ठीक इसी तरह रमज़ान का तीसरा माना होता है कि बुराइयों को ख़त्म कर देती है। चौथा माना रमज़ान का, इस महीने में तशनगी, प्यास की शिद्दत बहुत तकलीफ़ देती है, इसलिए इसका नाम रमज़ान। प्यास की शिद्दत बहुत तकलीफ़ देती है, जाहिर सी बात है, तकलीफ़ तो देती ही। 5वां माना रमज़ान का क्या होता है, या ये महीना मौसम गर्मा में वाक़ हुआ था, इसलिए इसका नाम रमज़ान पड़ गया। आप उठाइए लुगात, नूरुल लुगात के अंदर ये मौजूद है, ये लिखा हुआ है, फालतू फालतू इधर उधर की बात नहीं हो रही है, नूरुल लुगात के अंदर ये माना मौजूद है। फिरोजुल लुगात और मिसबाहुल लुगात में नहीं, नूरुल लुगात में। इसी तरह सही बुखारी किताबु सौम हदीस नंबर 1894, अस्सियाम जुन्नतुन फला यरफुस वला यजहल व इन इमरुन कातलहु औ शातमहु फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लखुलूफु फमिस साइम यत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क यत्रुकु ताअमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही। माना सुनिए, अस्सौमु अस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। ढाल का मतलब रोज़ा रखने से जहन्नम से बचाने का ज़रिया बनती है। रोज़ा हमको बचा के रखेगी और जहन्नम में जाने से वो बचाएगी। रोज़ा ढाल है, इसलिए रोज़े की हालत में फला यरफुस वला यजहल, 1 बज जाएगा, इत्मीनान से बैठिए, 1 बज जाएगा। फला यरफुस वला यजहल,
और रोजे की हालत में रोजा रखकर फहश बातें ना करे, इधर उधर की बात ना करे, हंसी ठट्ठा ना करे, फजूल बातें ना करे, ज्यादा बकवास ना करें, चुपचाप खामोश रहिए। या तो कहना है तो अच्छी बात कहिए या चुपचाप खामोश रहिए। इधर उधर की फाश बातें नहीं करनी चाहिए और जहालत की बातें भी नहीं होनी चाहिए। आज जाहिल लोग फतवा निकालते हैं, फतवा देते हैं, ना कोई दलील होती है, ना कुरान हदीस से क्या दलील मिलती है, ना सबूत मिलता है, फतवा देना शुरू करते हैं। रमज़ान ख़त्म, मसला फतवा ख़त्म। तो जहालत की बातें ना करें रोज़े की हालत में। वही निमरून का तला हुआ उत्साह तमहू, और अगर कोई शख्स से लड़े झगड़ा करे या उसको गाली दे, वही निमरून का तला हुआ उत्साह तमहू, अगर कोई लड़े या झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो उसको कह दे इन्नी साइमुन मर्रतैन, 2 मरतबा कह दे मैं रोज़े की हालत में हूँ। आज कितना झगड़ा हो रहा है, कितनी लड़ाई हो रही है रोज़े की हालत में। दोस्ते दोस्ते का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, सास पुतोह का झगड़ा, गतनी गतनी का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा। मैं बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। चाहे चैनल जहाँ भी जाए, यूट्यूब जहाँ भी सुने, ये हो रहा है रमज़ान की हालत में। तो रमज़ान की हालत में ना झगड़ा करना चाहिए, ना गाली गलौज करना चाहिए। और आगे इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, और खुदा की कसम, अल्लाह के नबी कहते हैं खुदा की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लखुलूफ़ु फमिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्के, रोज़ेदार के मुंह की बदबू अत्यबु इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। रोज़ेदार, एक रोज़ेदार की मुंह की बदबू जो है कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। आज रोज़ेदार को देखिए जो रोज़ा नहीं रखता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बिमल, राजनिवास सब खा रहा है। यहाँ तक मालूम हुआ है, देखने में भी आया, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पीछे फुटबॉल मैदान के सामने जो चबूतरा है वहाँ छुप के लोग आज बीड़ी पी रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा, जो है वो समझ रहा है। अल्लाह के बंदे ऐसा मत कीजिए, अल्लाह नाराज़ हो रहा है। और यहाँ क्या है, रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो है कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। आज कितने रोज़ेदार, कहाँ से खुशबू आएगी कस्तूरी की, कहाँ से? बीड़ी की महक आ रही है, राजनिवास की महक आ रही है, बिमल की महक आ रही है। शर्म कीजिए बेरोज़ादारों, रोज़े की हालत में ये सब करना, और खामखा रोज़ा नहीं रखते हैं। और एक हदीस पढ़ूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। क्या है? अल्लाह ताला यदाओ यत्रुको तामहु व शराबहु व शहवतहु, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं बंदा जो है मेरी वजह से खाना पीना और अपनी बीवी से मिलने के लिए छोड़ देता है। किसकी वजह से? अल्लाह ताला कहता है मेरी वजह से। वाना जिसी भी असौमली वाना जिसी भी, अल्लाह तबारक व तआला का था। गौर से सुनिएगा मिसाल से। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। एक मिसाल से समझिए, एक मजदूर है जो काम करने जाता है, एक मिस्त्री है जो काम करने जाता है, तो टाइम होने के बाद मगरिब के वक्त जब वो काम छोड़ देता है तो उसकी जो मजदूरी होती है उसको वो मिल जाता है। मिस्त्री को दे देते हैं, लेबर को दे देते हैं, जो काम करवाते हैं वो दे देते हैं, वो मजदूरी दे देते हैं, क्योंकि उसके पास वो काम करने गया है।
लेकिन रोज़ा कहता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा किसी इंसान का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, रोज़ा तो मेरा है, बंदा रखेगा तो मैं उसका बदला दूंगा। बात समझ में आ गई? रोज़ा रखने से उसका पैसा या रुपया या इनाम जो है, जज़ा खैर जो है, अल्लाह देगा उसका बदला। और हम काम करने जाते हैं या कहीं क्या है मजदूरी करते हैं तो उसका जो है बदला कौन देता है? जिसका हम काम करते हैं वो बदला देता है। बात समझ में आ गई? तो ये रोज़ा अल्लाह का है, जितना हम रोज़ा रखेंगे उसका बदला अल्लाह ही देगा, कोई दूसरा इंसान नहीं देगा। कितना देगा कहना मुश्किल है। मौलाना कुर्बान मदनी जो नाना हैं वो बैठे हुए हैं, इल्म के दरिया हैं, अल्लाह ने निहायत इल्म से नवाजा है, मैं उसके सामने एक बच्चा हूँ। एक नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, फिर नेकी कितनी नेकियों से नवाजता है इंसान को कहना मुश्किल है। इसी तरह इसलिए ये कहना पड़ता है कि रोज़े को खामखा क्या है बहाना ना बनाइए, रोज़े रखिए। किसकी कब मौत होगी कहना मुश्किल है। किसको तो है रोज़े की हालत में मौत हो जाती है, कोई रोज़ा से पहले 1-2 दिन पहले उसकी मौत हो जाती है, ये पाना मुश्किल है। अब 1 साल के बाद ये रमज़ान मिलेगा। इसी तरह सही बुखारी किताबुस सौम हदीस नंबर 1896, इन्ना फिल जन्नति बाबन, बेशक यकीनन जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, युक़ालु लहु रय्यान, जिसको रय्यान कहा जाता है। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं। मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब की जो तकरीर में सुन रहा था सुबह, वो बयान फरमा रहे थे कि जहन्नम के भी 7 दरवाजे हैं और जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं। जन्नत के भी 7 दरवाजे होनी चाहिए, लेकिन एक दरवाज़ा एक्स्ट्रा अलग से बढ़ा दिया, उसको कहा जाता है रय्यान। एक अलग से दरवाज़ा एक्स्ट्रा रखा गया, उसका नाम है रय्यान। यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामह, उस रोज़ेदार या उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, कोई दूसरा इंसान उसमें दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलु मिन्हु साइम ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, और उस दरवाजे से कोई दूसरा इंसान दाखिल नहीं होगा। युकालो, कहा जाएगा कि ऐन साइमून, कहाँ है रोज़ेदार? गौर से सुनिएगा, रोज़ेदार कहाँ है, कहाँ है रोज़ेदार? ये नहीं कहा जाएगा कि शराबी कहाँ है, ये ज़नाखोर कहाँ है, ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले कहाँ हैं, ये मधु और बीमल खाने वाले कहाँ हैं? ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं ऐलान किया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रोज़ेदार लोग कहाँ हैं? फयकुमूना, सब लोग खड़े हो जाएंगे, जितने रोज़ेदार होंगे तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उनमें से एक भी क्या है दाखिल नहीं होगा रोज़ेदार के अलावा। फैज़ा दखलू, जब रोज़ेदार उसमें दाखिल हो जाएंगे तो उगले का उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। फलम यदखुल मिन्हु अहदुन, फिर उनमें से एक भी इंसान को उस रय्यान में दाखिल नहीं किया जाएगा। कितना बड़ा फ़ायदा है रोज़ेदार के लिए। अब बेरोज़ेदार के लिए कितना बड़ा फ़ायदा है। जो बेरोज़ेदार होगा उसको अलग कर दिया जाएगा और रोज़ेदार को उसमें दाखिल किया जाएगा। खूब खाइएगा राजनिवास बिमल, नहीं खाइएगा ना, सोच लीजिए। इसी तरह सही बुखारी किताबुस सौम हदीस नंबर 1898 और 99 में मौजूद है। इज़ा दखला शहर रमज़ान फ़तिहत अबवाबुल जन्नह फ़तिहत अबवाबुस समा, 2 रिवायत है, और वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नमा व सुलसिलतिश शयातीन।
जब रमज़ान महीने का रोज़ा जब दाखिल हो जाता है तो फतेहत अबवाबुस्समा और अबवाबुल जन्ना, दो रिवायत मौजूद है। आसमान के दरवाजे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है। और आज रमज़ान का रोज़ा जब शुरू हो जाता है तो पेट की बीमारी हड़बड़ी शुरू हो जाती है। यहाँ हदीस के अंदर है कि रमज़ानुल मुबारक का जब रोज़ा शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और आज हमारे मुआशरा में ये देखा जाता है कि रमज़ान जब शुरू होता है तो पेट की हड़बड़ी शुरू हो जाती है, पेचिश शुरू हो जाती है, पेट की बीमारी रमज़ान में दिखाई पड़ता है। सर दर्दे, माथा दर्दे, हाथ पैर में कमज़ोरी, पेट की हड़बड़ी, गड़बड़ गड़बड़ भड़बड़ भड़ होता है। सही बात है, गलत बात नहीं है। और जहन्नम के दरवाजे, रमज़ान ख़त्म, पेचिश ख़त्म। और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिए जाते हैं। अब ये सवाल भी उठता है कि मौलवी साहब ये रमज़ान में शयातीन को तो जकड़ दिया जाता है, तो फिर कहाँ से लोगों को बहकाता है? वो शैतान को तो बांधा गया, कहाँ से लोगों को बहकाता है? तो एक बात सुन लीजिए, मिसाल से समझिए। साइकिल जो चलाते हैं, साइकिल बहुत तेज़ी से पैडल मारते हैं। खूब तेज़ी से पैडल मार के आप छोड़ दीजिए, चुपचाप रहिए, पैर को एकदम इत्मीनान से रखिए, तो वो साइकिल दौड़ेगी कि रुकेगी? वो दौड़ेगी कि नहीं? दौड़ेगी। इसी तरह 11 महीना हम जो बुराई करते हैं और गुनाह करते हैं और इधर उधर 3-5 वाला काम करते हैं, तो रमज़ान का महीना जब आता है तो रमज़ान का महीना आने के बाद भी वो जो है बुराई ख़त्म नहीं होती है, वो सिलसिला और असर जारी ही रहता है। बस यही मिसाल है इसकी यही मिसाल है। इसलिए 11 महीना जो काम करते हैं बुराई, तो वो रमज़ान में शैतान को जकड़ने के बाद भी वो असर बाकी रहता है। इसलिए 11 महीना में भी आप कंट्रोल से काम कीजिए, नेक अमल कीजिए, सही काम कीजिए और चबूतरा में बैठ के बीड़ी मत पीजिए। इसी तरह सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1901 मन सामा रमज़ाना, ये तो आपके सामने बयान किया गया। 1903 में एक हदीस मौजूद है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु बिनजली। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान की हालत में भी झूठ बोलना और दागाबाजी, धोखाधड़ी करना न छोड़े, तो अल्लाह को ऐसे रोज़ेदार की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना और क्या है बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए छोड़ दे, तो कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह को। बात समझ में नहीं आई? रोज़े की हालत में हम रोज़े भी रखें और झूठ भी बोलें, धोखाबाजी भी करें, बेईमानी भी करें, किसी को पैसा लेते हैं, पैसा कल घुमा देंगे, 3 रोज़ के बाद घुमा देंगे और 3 महीना हो गया, 3 साल हो रहा है। अगर देखा देखी हो गया तो उधर लुकानी जैसा, वो उधर छुप गया, वो उधर छुप गया, होता ही है। तो ये दागाबाज नहीं है तो क्या है? तो दागाबाजी, धोखाबाजी और झूठ बोलना अगर रमज़ान की हालत में अगर कोई ना छोड़े, तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे रोज़ेदार की कोई ज़रूरत नहीं है। खूब भूखा रहे, खूब पानी प्यास में रहे, खूब हम भी बीवी से दूर रहे, रहने से क्या होगा? झूठ बोल रहा है रोज़े की हालत में, धक्काबाजी कर रहा, धोखा दे रहा। इसी तरह सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1903
30 और 31 में मौजूद है, जो नौजवान के लिए खास है। 1930 और 31 उसमें है। और नौजवान भाई सवाल भी करते हैं, तो उसकी दिमाग में, उसके जहन में जो चीज़ है उसको मैं जाहिर कर दूं। युदरिकुहुल फज्रो, युदरिकुहुल फज्रो, के अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने की वजह से वो नापाक हो जाते, एहतलाम की वजह से नहीं। बीवी से हम बिस्तरी की वजह से, गौर से सुनिएगा, हम बिस्तरी की वजह से नापाक हो जाते, एहतलाम की वजह से नहीं। फिर वो गुस्ल करते, फ़यग़तसिलो वयसूमो, और फिर वो गुस्ल करते और रोज़ा रखते। इससे ये मालूम हुआ कि आप हम बिस्तरी कर सकते हैं बीवी से, लेकिन क्या है, कभी काल क्या है, सहरी उसी हालत में कर सकते हैं और बाद में नहा सकते हैं, कभी काल। और उन्हीं क्या है, दूसरी रिवायत में है 1930 में 31 में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बीवी से हम बिस्तरी की वजह से नापाक हो जाते, एहतलाम की वजह से नापाक हो जाते, एहतलाम की वजह से नहीं, बीवी से मिलने की वजह से नापाक हो जाते। बहुत अहम बात बतला रहा हूँ। और वो क्या है, फजर से पहले, फजर की नमाज से पहले सहरी का वक्त निकल जाने के बाद गुस्ल करते। बात वाज़ेह हो गई। इससे ये मालूम हुआ कि आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज से पहले आप गुस्ल करें और फजर की नमाज में शरीक हों। दिन में तो हराम है, वो हदीस में अभी नहीं बतलाऊंगा, वो वक्त की ज़रूरत है। तो इससे मालूम हुआ कि आप फजर से पहले गुस्ल करके फजर ये क्या है, नमाज में शरीक हों। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रोज़ा बहुत ही अहम चीज़ है, और अल्लाह का दावा है कि रोज़ा रखने से बहुत सवाब मिलता है। अब कुरान की मैं क्या है एक बात सुना दूं कि कुरान शरीफ क़यामत के रोज़ के लिए सिफारिश करेंगे। मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस नंबर 174, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़ियामह, कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदों के लिए, बंदियों के लिए सिफारिश करेंगे। मेरी माँ और बहन गौर से सुनिएगा, आज कुरान रखा हुआ है ताक पर, आज कुरान रखा हुआ है टेबल पर, आज कुरान रखा हुआ है किसी कांटी में लटका के हम रखे हैं, टंगा हुआ है, लटका हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। 11 महीने हम तिलावत नहीं करते हैं, और रमज़ान कि जब वो शब कदर आती है तब हम 1-2 वर्के 2-4 वर्के हम पढ़ लेते हैं ताकि वो सबूत हो जाए। लेकिन नहीं, ये रोज़ा भी कुरान भी सिफारिश करेंगे कल क़यामत की रोज़। अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़ियामह, कुरान कहेगा है अल्लाह, इस बंदा ने या इस माँ ने या इस बहन ने क्या है, मुझको हमेशा पढ़ता रहा, रात में आँखों को तकलीफ़ दी और आँख क्या है बर्दाश्त की, और मुझको पढ़ता रहा। ये अल्लाह क्या है, इसके बारे में मेरी तरफ से सिफारिश कबूल फरमा। इसी तरह रोज़ा कहेगा, उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, इस बंदा ने, इस माँ ने, इस बहन ने, इस नौजवान ने क्या है भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए, झीलते हुए, और भूख प्यास यानी खाना ना खाकर क्या है मुझको यानी रखा, यानी वो भूख प्यास को बर्दाश्त क्या है, अल्लाह इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। आज कुरान रखा हुआ है, तिलावत करने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ और बहन भी तलावत नहीं कर रही है। कुरान में, कुरान क्या है घर में रखा हुआ है,
वो कुरान भी गवाह है। कहाँ से गवाही बनेगा? और आज हम रोज़ा नहीं रखते हैं, कहाँ से ये रोज़ा सिफारिश करेगा? आज कुरान के अंदर ज़बान नहीं है, कुरान के अंदर क्या है? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है, नाक नहीं है, आँख नहीं है, जिस्म नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है? लेकिन कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान के अंदर वो ताकत और तवानाई पैदा कर देगा कि ये कुरान ज़बान या कुरान बोलेगा, और ये कुरान क्या है? सिफारिश या बंदों के लिए, बंदियों के लिए वो सिफारिश करेगा। आज रोज़े के अंदर कुछ भी नहीं है और दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो हम भूखे हैं, वो क्या है? भूखे रहते हैं। और वो रोज़ा भी क्या करेगा? कल क़यामत के रोज़ अल्लाह उसको कहने के लिए तवानाई और ताकत और जसारत पैदा कर देगा, ज़बान देगा। आज कहाँ हैं वो बेरोज़ादार जो रोज़ा नहीं रखते हैं? हंसी मजाक से उड़ा दे रहे हैं इस महीने को। आज से रोज़ा रखिए, कब मौत हो जाएगी कहना मुश्किल है। नौजवानों की हालत देखिए, कहाँ किसको कहाँ हो रही है, कहाँ किसको कहाँ हो रही है। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी बस 5 मिनट रह गया है। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 807, किताबुस्सौम, मन फत्तरा साइमन काना लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइमि शैयन। जिसने किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया तो उस रोज़ेदार को उतना ही सवाब मिलेगा, उसके बराबर ही सवाब मिलेगा, और रोज़ेदार के रोज़ों में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने 50 आदमियों को रोज़ा या क्या है खुलवाने के लिए, इफ्तार कराने के लिए दावत दी, तो 50 आदमियों का सवाब उस ज़ैद को मिलेगा और ज़ैद के रोज़ेदार में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। तो जितने रोज़ेदार उस इफ्तार में शरीक होंगे उतना ही सवाब रोज़ा इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। यह है खुशखबरी। अब बस 2 हदीस औरतों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ जो बहुत ही निहायत है, बहुत ही अहम है। वो हदीस क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 3256 में है, और एक हदीस है मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 9699 में मौजूद है, बस 9699 में। वो हदीस क्या है? एक औरत के बारे में तज़किरा किया गया, एक औरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तज़किरा किया गया। मेरी माँ और बहन गौर से सुनिए, एक औरत है जो बहुत ही नमाज पढ़ती है और रोज़ा भी रखती है, कुरान मजीद की तलावत भी करती है, बहुत ही नेक और सालेह है, बहुत ही अच्छी औरत है, एक भी रोज़ा नहीं छूटता, कुरान की तलावत नहीं छूटती, नमाज नहीं छूटती है, लेकिन उसकी ज़बान ठीक नहीं है, पड़ोसियों को तकलीफ़ दे रही है, झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, उससे पड़ोसी की औरत खुशहाल नहीं है, उसकी गीबत चुगली करती है, शिकायत करती है, उसकी अच्छाई नहीं बयान करती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिया फिल जन्ना, वो औरत या हिया फिन्नार, वो औरत जहन्नम में जाएगी। मेरी माँ और बहन कहाँ गई वो 5 वक्त की नमाजें? मेरी माँ और बहन कहाँ गई वो पाबंदी नमाजें? और वो 1 महीना का रोज़ा कहाँ चला गया? और कुरान मजीद की तिलावत आपका कहाँ चली गई वो तिलावत? इसलिए मेरी माँ और बहन अपनी ज़बान को ठीक से रखिए, पड़ोसियों को तकलीफ़ मत दीजिए और पड़ोसियों को मत सताइए। रोज़ा काम नहीं देगा, कुरान की तिलावत काम नहीं देगी और नमाज भी काम नहीं देगी। और एक औरत के बारे में वो सवाल किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक औरत है जो कम नमाज पढ़ती है, रोज़ा भी कम रखती है और कुरान की तिलावत भी बच्चियों की वजह से कम तिलावत करती है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
वो क्या कम भी करती है, लेकिन उसकी ज़बान से पड़ोसी की औरत जो है खुशहाल है, उसकी ज़बान ठीक है, झगड़ा नहीं करती है, या गाली गलौज नहीं करती है, और वो ठीक इंसान, वो मदद भी करती है, लेनी देनी में, हर चीज़ में वो ठीक है। पड़ोसी की औरत उसको नाम करती है तो रोज़ा भी कम रखे, नमाज भी कम पढ़े, कुरान की तलावत भी कम करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में जाएगी। बात समझ में आ गई। और एक हदीस, बस 2 मिनट रह गया, बस एक हदीस, बस छोटी हदीस है वो मिशकातुल मसाबी में है, 9699 में मौजूद है वो हदीस। क्या है? अय्युमा इम्राअतिन मातत, नाना समझ रहे हैं, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह। एक औरत है, जो औरत इस हालत में मर जाए, और उसका शौहर जो है उस औरत से, अपनी बीवी से खुशहाल था, तो वो औरत जन्नत में जाएगी। यानी जिस औरत से जो शौहर खुशहाल रहेगा, और उस हालत में अगर क्या है, उसका शौहर इस दुनिया से जा रहा है या चला गया, तो वो औरत कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। आज क्या हो रहा है? शौहर बीवी के अंदर मुंह फुला फुली बहुत हो रहा है, मुंह फुला फुली, गुस्सा, नाराज। और हदीस के अंदर है, जो शौहर अगर खुश रहेगा अपनी बीवी से, कोई भी औरत हो, कोई भी शौहर हो, अपनी बीवी से अगर खुशहाल है वो शौहर, और खुशहाली की हालत में अगर वो औरत क्या है, उसका शौहर इस दुनिया से जा रहा है, तो दखलतिल जन्ना, वो औरत जन्नत में जाएगी। बात समझ में आ गई? यही मौजू है जो अलमरतो का ज़िला छोड़ हुआ हदीस पढ़ के छोड़ दिया हूँ। अब बीच में बहुत सारे आलिम लोग आते गए, एक के बाद दिगरे खुतबा देते गए। रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो मौजू फिर आपके सामने वो सिलसिला चलेगा। आखिर में दुआ है कि रमज़ान की फजीलत के बारे में ये बयान भी होना चाहिए, इसलिए आखिर में दुआ है कि हमको और तमाम मुसलमानों को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमको और तमाम नौजवानों को, तमाम मेरी माँ और बहनों को, जब तक ज़िंदा रहें, जब तक सही सलामत रहें, आप रमज़ान के रोज़े रखें और कुरान मजीद की तिलावत करें और नेक काम करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी याज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व ला ज़िक्रुल्लाहि तआला जल्ल व तम्म व अहम्म व अकबर।